दिल्ली का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट से नोटिस जारी। जी हाँ, थंबनेल स्पष्ट है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हाईकोर्ट का आदेश है और आदेश इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मामला जो है दिल्ली की सरकार से जुड़ा है। वही सरकार जिसको अभी कुछ समय ही हुआ है दिल्ली की सरकार को, और बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत लंबे सूखे के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनते ही उसकी मुश्किलें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इसी बारे में पूरी बात विस्तार से बताएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर मसला है क्या। आप सबको याद होगा, थोड़े समय पहले ही अभी दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। तमाम तरह के उन पर आरोप लगे। दिल्ली शराब कांड जो था वो आखिरी कील कहेंगे साबित हुआ ताबूत की, दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की। दिल्ली लिकर केस जो था, दिल्ली शराब कांड जो था, उस केस ने आखिर तक उनका पीछा नहीं छोड़ा और इन चुनावों में उनको हार का यानी कि शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अलग बात है कि दिल्ली की जेल में रह करके मुख्यमंत्री बने रहे अरविंद केजरीवाल, और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने विधायक जो थी आतिशी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप सबने देखा। फिलहाल जो है दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है, आप सबको मालूम है। उस सरकार पर ही सर जो खतरा है वो मंडराने लगा है। उस खतरे को लेकर ही हाई कोर्ट का आदेश आपसे आज शेयर कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ी बात कर लें मोदी जी के रिटायरमेंट की। मोदी जी का रिटायरमेंट बड़ी चर्चाओं में है। अभी कुछ दिन पहले ही वो आरएसएस के कार्यालय में पहुंचे, और आरएसएस के मुख्यालय में जब पहुंचे तो मुख्यालय में पहुंचने के बाद से पूरे देश भर की राजनीति में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, आप सबको मालूम है। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप हर जगह देख सकते हैं कि एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि 75 वर्ष की आयु 17 सितंबर को पूरी कर लेंगे, उसके बाद जो है क्या प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या छोड़ देंगे, ये भविष्य बताएगा। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट की बात जो है तेज़ी से हो रही है। और उत्तराधिकारियों की बात करें, यानी कि नेक्स्ट टू पीएम जो है, ये माना जा रहा है कि आरएसएस उसको तय करेगी, और उसमें नितिन गडकरी, अमित शाह, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। ये अलग बात है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। याचिका दिल्ली चुनावों से संबंधित है। दिल्ली चुनावों में जहां अभी अभी भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, वहां उनकी सरकार पर ये जैसे ही सरकार बनी, ये खतरा जो है मंडराना शुरू हो गया है। दिल्ली में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। याचिका जो थी मैं आपको बता दूं, विश्वनाथ अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने अधिवक्ता अंकित अग्रवाल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, और याचिका दाखिल करते ही ये कहेंगे कि दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। इन्होंने अपनी याचिका में कहा कि मैंने जो है मैं चुनाव लड़ना चाहता था दिल्ली से। 3 बजे से पहले पहले रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि चुनाव अधिकारी के कार्यालय में सारे दस्तावेजों के साथ में मैं मौजूद था। नई दिल्ली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता था। वही नई दिल्ली विधानसभा, मैं आपको बता दूं, ये वही विधानसभा है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे। और जहां से अरविंद केजरीवाल जो चुनाव लड़े, तो वहां से आपको पता है कि प्रवेश वर्मा चुनाव वहां से जीते। 4000 प्लस वोटों से वहां से वो चुनाव को जीते। तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, और सारे कागजात लेकर, जो भी ज़रूरी कागजात थे, 3 बजे से पहले रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव अधिकारी के कार्यालय में, उनके रूम में मैं मौजूद था। फिर भी मुझे नामांकन दाखिल करने नहीं दिया गया। ये मेरा अधिकार था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मुझे मेरे अधिकार से, संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया। उन्होंने मांग की कि इस मामले को जो है हाई कोर्ट को, इस पूरे चुनाव को, यानी कि जो नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, इसको शून्य घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा इस चुनाव को शून्य घोषित करें। प्रवेश वर्मा जो विधायक हैं, उनकी विधायकी को निरस्त कर दें, और दोबारा से चुनाव हो। दोबारा से चुनाव जब हो तो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में तमाम चीज़ें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा वहाँ से आपको ब्रीफ करके बता दूँ। विश्वनाथ अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने अधिवक्ता अंकित अग्रवाल के जरिए दायर याचिका में भारतीय निर्वाचन आयोग को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को शून्य घोषित करने की जो है दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई है, याचिका लगाई है। विश्वनाथ ने कहा कि 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे सारे डॉक्यूमेंट लेकर के मैं चुनाव अधिकारी के दफ्तर में, कार्यालय में मौजूद था। उसके बावजूद मुझसे मेरा पर्चा जो था, यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म, नहीं लिया गया। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। प्रवेश वर्मा जो है अरविंद केजरीवाल को हराकर वहाँ पर
विधायक बने हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। ये वही सीट है जहां से कहेंगे कांग्रेस की दिग्गज नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित भी कांग्रेस से वहां से चुनाव लड़े थे। ये अलग बात है, उनका आश्चर्य जो था आप सबने देखा क्या रहा। लेकिन संदीप दीक्षित, कद्दावर नेता शीला दीक्षित के बेटे, वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित कांग्रेस की, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो उन्होंने कहा कि इन सबको जो है नोटिस जारी किए जाए, सबको बुलाया जाए और इस चुनाव को, नई दिल्ली विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित किया जाए। प्रवेश वर्मा पहले दिन से आपको पता है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और उनका जो नाम था वो फिर दूसरे स्थान पर आया। सबसे अहम मंत्रालय उनको दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और ये मुख्यमंत्री छोड़िए, अब उनकी विधायकी पर भी इस तरीके से संकट जो है वो गहराया है, मंडराया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित सहित 23 जो है नेताओं को नोटिस भेजे हैं, उनसे जवाब मांगा है, उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्धारित की है। आप सोचकर देखिए कि प्रवेश वर्मा जो बड़े नेता हैं भाजपा के, दिल्ली के कद्दावर चेहरा उनको कहा जाता है, बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी अहम जिम्मेदारियां उन पर हैं। दिल्ली में जब दिल्ली में भाजपा जीती थी तो ये कयास था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इतने कद्दावर नेता की जो सीट थी नई दिल्ली विधानसभा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का जो स्तंभ कहा जाता है, उनको उन्होंने चुनाव हराया था। अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हरा करके वो विधायक बन करके पहुंचे और उनका मुख्यमंत्री लगभग तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने और भी कई उनके पास अहम जिम्मेदारियां हैं। अब सोचकर देखिए कि अगर ऐसे में इतनी अहम जिम्मेदारी, इतना अहम व्यक्ति जो है उसका जो निर्वाचन, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने अगर इनका जो चुनाव था उसको शून्य घोषित कर दिया और पुनः सीट पर चुनाव कराया और कुछ भी उलटफेर हुआ, तो दिल्ली की सरकार के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो मामला है वो हाईकोर्ट के पास है, देखना है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या करेगा। दिल्ली जो है वो दिल्ली भारत का केंद्र माना जाता है, दिल्ली जो है वो हार्ट माना जाता है भारत का। हालांकि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास कोई ज़्यादा शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन दिल्ली चूंकि दिल्ली में आता है और दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में संसद भवन है, दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, दिल्ली में देश के राष्ट्रपति बैठते हैं, सारे मुख्य कार्यालय जो हैं, मुख्यालय जो हैं वो दिल्ली में स्थित हैं, इसलिए दिल्ली को बहुत अहम माना जाता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनकी ये इच्छा रहती है कि जब देश में उनकी सरकार है तो इस दिल्ली प्रदेश को भी जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनकी नाक का सवाल हो जाता है। मनमोहन सिंह की बात करें, जब वो दिल्ली में जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उस वक्त में कांग्रेस में दिल्ली जो थी उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शीला दीक्षित उसमें मुख्यमंत्री हुआ करती थे। बहुत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत करके आए और जब से भाजपा जो है केंद्र में आई, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहे थे कैसे भी करके दिल्ली में सरकार बनाई जाए। दिल्ली की सरकार जो है बन चुकी है, भाजपा का सूखा खत्म हो चुका है, लेकिन इस याचिका का परिणाम क्या निकलेगा, याचिका से दिल्ली के ऊपर क्या असर होगा, दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये देखना भी बाकी है। तो जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल याचिका दाखिल हो चुकी है, नोटिस जारी हो चुके हैं, प्रवेश वर्मा सहित, अरविंद केजरीवाल सहित सबसे जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 27 मई को होगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। अब दीजिए, जय हिंद, जय भारत।